हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन जेई का 2006 का पेपर। ये क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है पेपर का। और बच्चों यहाँ पर दे रखा है एफ इज डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन, कैलकुलस का सवाल है। सच दैट एफ इज इक्वल टू 0, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी माइनस 1, एफ डी 2, एफ ई 0, ए बी सी डी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश इंटू एफ इन द इंटरवल, ये सब इस। तो बच्चों कभी भी अपने से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो इसके दो तीन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अपना कंटिन्यूटी वाली चीज़ हो सकती है कि भाई अगर साइन चेंज हो रहा है तो कम से कम एक रूट आएगा, है ना, उस तरह का एक टाइप का सवाल बनता है। दूसरा टाइप का, क्योंकि यहाँ पर डबल डिफरेंशिएबल दे रखा है, वो सवाल बेस्ड होता है कंटिन्यूटी पर। ये वाला सवाल बेस्ड होता है डिफरेंशिएबिलिटी पर। ये कौन सा है? मीन वैल्यू थ्योरम वाला। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ कि मान लो फंक्शन का वैल्यू जो है दो जगह बराबर आया, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड सो ऑन, कंटिन्यूस है वगैरह वगैरह, वो सब है। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो अपन ये बोलते हैं कि भी कम से कम कोई एक ऐसा सी होगा ओपन इंटरवल में लाया करेगा जहां पर एफ का डैश एट सी वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। एफ का डैश एट सी कितना आएगा? जीरो आएगा। ये बात अपन ने मीन वैल्यू थ्योरम में देखी है। और अपन ये बोलते हैं कि सी जो है ओपन इंटरवल में, यानी कि कोइंसाइड नहीं करता ए और बी के साथ, बीच में कम से कम एक जगह एक्सट्रीमा आएगा, है ना, ये फंडा होता है। ठीक, तो भाई अब इसने बोला है डबल डिफरेंशिएबिलिटी के शायद काम आएगा। अच्छा, इसके बाद एक और फंडा जो है इसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम में जो लगता है वो ये है, इंटीग्रेशन कर दो आप। ठीक है, यानी कि जैसे जी के नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कमेंट करने हैं, यानी कि इस तरह का एफ डैश जीरो, ये कम से कम कितनी बार होगा? तो ये क्या लगा? एफ डैश एफ का क्या लगा? एफ डैश डेरिवेटिव है। तो अगर मुझे मान लो इसके रूट्स पर कमेंट करना है, यानी कि ये कम से कम एक बार जीरो आएगा। आप समझो बात है ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, कम से कम एक बार जीरो आएगा। और वो रूट का नाम क्या है? सी, और वो जरूर होगा बीच में ए और बी के, है ना, ये फंडा है। तो इस इक्वेशन का कम से कम क्या है? एक रूट है सी। अब मान लो भाई अपने को बोला है कि ये है ना, तो डैश के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो फंक्शन की, तो फंक्शन कैसे आएगा? इंटीग्रेशन से। यानी कि मुझे करने होगा इंटीग्रेट जी को, और उससे जो फंक्शन आएगा, मान लो हरियाणा ऑफ एक्स आएगा, तो हरियाणा ऑफ एक्स पर क्या लगेगा? मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। ठीक है, आई होप इतना आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हाँ अच्छा हरियाणा कितनी जगह बराबर है, या रूट्स हैं उसके। तो कम से कम अगर हरियाणा जो है दो जगह बराबर है तो हरियाणा का डेरिवेटिव कम से कम एक बार जीरो आएगा। मान लो हरियाणा का वैल्यू तीन जगह बराबर है, एच सी वन इज इक्वल टू एच सी टू इज इक्वल टू एच सी थ्री आ गया, मान लो। ठीक है, तीन जगह अपना वैल्यू जो है बराबर आ गया। तो C1 और C2 के बीच में एक जगह डैश जीरो आएगा, C2 और C3 के बीच में एक जगह डैश जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि H का वैल्यू, H का डैश कम से कम कितनी जगह जीरो आ जाएगा? दो बार आ जाएगा। यानी कि तीन जगह वैल्यू बराबर होने पर कम से कम डैश कितनी बार जीरो आता है? दो बार। अगर मान लो हरियाणा का वैल्यू C1 C2 से लेकर के इक्वल आ रहा है, कहां पर? हरियाणा का वैल्यू एट C5 तक, यानी कि पांच जगह फंक्शन बराबर है, पांच जगह बराबर। तो आप देखो कोई भी दो पॉइंट लेकर के अपन क्या है, एक इंटरवल बना सकते हैं, ए से बी, है ना, दो पॉइंट लेके इंटरवल बना सकते हैं। तो पांच पॉइंट लेके कितने इंटरवल बनेंगे बैक टू बैक? पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथे से पांचवा। तो पांच पॉइंट से अपने पास कितने इंटरवल बन जाएंगे? चार। और हर एक इंटरवल में कम से कम एक जगह डैश जीरो है, तो डैश कम से कम कितनी जगह जीरो आ जाएगा? चार बार। अब आप सोचो डैश जीरो आना अपने आप में जो है, आगे देखते हैं अपन। मान लो एच का डैश एट अल्फा, एच का डैश एट बीटा, ये चार जगह आ गए, एच का डैश एट गामा और एच का डैश एट डेल्टा, ये आपका चार जगह डेरिवेटिव कितना आ गया? जीरो आ गया। तो अब आप एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हो कि देखो डेरिवेटिव नाम का एक फंक्शन है और वो दो जगह जीरो आ रहा है, डेरिवेटिव नाम का फंक्शन दो जगह जीरो आ रहा है और डबल डिफरेंशिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव भी कितना आएगा? कंटिन्यूस आएगा। तो एच डैश पर मैंने अगर मीन वैल्यू लगाया, अभी मैं किस पे मीन वैल्यू लगा रहा हूं? मैं लगा रहा हूं एच पर मीन वैल्यू, तो एच का डेरिवेटिव कम से कम एक जगह जीरो आएगा। अगर मैं एच डैश पर मीन वैल्यू लगाऊं तो कम से कम एच डबल डैश बीच में एक बार जीरो आएगा। तो यानी कि अल्फा बीटा के बीच में आएगा एक बार, बीटा गामा के एक बार, गामा डेल्टा के। तो एच डैश अगर चार जगह बराबर है या जीरो है, जीरो होना तो बस एक इत्तेफाक मात्र है, वो चारों जगहों पर थ्री होता। खैर वो डैश जीरो फिर यहां पर आ जाता है, तो फिर आगे आने वाली चीजें जो है वो जीरो जीरो ही चलती रहती हैं। ठीक है, चार जगह डैश अगर बराबर है तो कम से कम तीन जगह डबल डैश कितना आएगा? जीरो आएगा। इस इक्वेशन के कम से कम कितने रूट आएंगे? तीन रूट आएंगे ना। एटलीस्ट वर्ड भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं भाई, इंटीग्रेशन ऑफ जी, है ना, ये वाला प्रोसेस अपन स्टार्ट करते हैं। पेपर ने स्टार्ट किया तो अपन आंखों से देख सकते हैं, एक तो है ना, आंखें भी अपनी वो क्या बहुत तेज है ना। तो डिफरेंशिएट, किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा? देखो वैसे प्लस साइन चिल्ला चिल्ला कह रहा है, दो टर्म चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, प्रोडक्ट टूल लगाया होगा, प्रोडक्ट टूल लगाया होगा। तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ जी जो है वो आपका आ रहा है
एफ इंटू एफ डैश। भाई एफ को जब डिफरेंशिएट किया, जब प्रोडक्ट रूल में एफ को डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा, जब एफ डैश को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं बन रहा है तो आप इसमें बाई पार्ट लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई पार्ट मैंने ऐसे लगाया, एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश एफ डी एक्स, ठीक है, ये लगाया। अब इसमें मैंने क्या किया, जब मैंने ये लगाया तो मैंने किसी एक में बाई पार्ट लगा दिया, इसमें बाई पार्ट लगा दो चाहे किसी में लगा दो, दोनों से आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें लगाओगे तो क्या करना है, एफ डबल डैश को करना है इंटीग्रेट, एफ को करना है डिफरेंशिएट, ठीक। तो इसके बाई पार्ट का सेकेंड टर्म दिखाया तो एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन एफ डैश आएगा, एफ का डेल्टा कितना आएगा, एफ डैश। और बच्चों यहाँ पर पहला जो लिखोगे आपके लिखोगे एफ, और एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एफ डैश। ये वाला और ये वाला क्या कट गया, तो आपका इंटीग्रेशन कितना आ गया, एफ एफ डैश प्लस सी आ गया, ठीक है। आंसर आया एफ एफ डैश प्लस सी। इससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस कांस्टेंट रखो ना रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपन ने देखा कि भाई अपने को मीन वैल्यू थ्योरम किस पे लगानी है, तो अपन ने हरियाणा नाम का एक फंक्शन जो है डिक्लेयर कर दिया, और वो फंक्शन बराबर है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स जगह नहीं है इसलिए एफ डैश एक्स नहीं लिखा है, एफ डैश है, एफ एफ डैश, ठीक है जी। तो अपन ने देखा एच का डैश कितना आ रहा है, ये आ रहा है, इतना तो वेरी क्लियरली आंखों से दिख रहा है कि भैया एच डैश कितना है, जी है, ठीक। अब अपन लगाना चाहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक। तो अपन ने सोचा भाई इसके कितने जगह रूट्स आ रहे हैं या कितनी जगह ये चीज़ जो है बराबर हो रही है, वो देखते हैं अपन। तो एफ के बारे में आइडिया, एफ का एक रफ एस्टिमेट अपन ग्राफ बनाते हैं, और एफ के कम से कम रूट्स रखते हैं अपन, है ना, एफ के कम से कम रूट्स रखते हैं। ए पर 0 आ रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, बी पर फिर पॉजिटिव है, सी पर नेगेटिव है, डी पर फिर पॉजिटिव हो गया, और ई पर 0 आ गया। यहाँ एलिफेंट है, यहाँ आपका दिल्ली है, यहाँ आपका कलकत्ता है, डिफरेंशियबल फंक्शन स्मूथ आएगा, कलकत्ता है, और बॉम्बे यहाँ पर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कंटिन्यूटी के फंडे से अपन अगर देखें तो ए से बी अगर पॉजिटिव है तो कम से कम एक रूट आएगा बी और सी के बीच में, तो एक जगह 0 आएगा, और यहाँ सी से डी के बीच में कम से कम एक रूट आएगा, साइन चेंज हो रहा है, वही जो स्टार्टिंग मैंने कंटिन्यूटी बताया था ना। तो अपन ने एक ऐसा ग्राफ बनाया, रफ ग्राफ बनाया, जिसमें सबसे कम रूट्स अपन ने लिए। कितने रूट्स लिए, 4, 1 2 3 4, 4 तो आएंगे, 2 उसने दे दिए और 2 अपने आगे साइन चेंज से, बी पॉजिटिव सी नेगेटिव एक रूट, सी नेगेटिव डी पॉजिटिव अगेन एक रूट, है ना, कंटिन्यूस हो गई क्योंकि डबल डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूस होगा। तो एफ के कम से कम, एफ के मिनिमम ग्राफ से दिख रहे हैं अपने को कितने रूट आ रहे हैं, 4 रूट आ रहे हैं, और एफ डबल डिफरेंशिएबल है। तो भाई एफ के कम से कम अगर 4 रूट आ रहे हैं तो एफ डैश की, अभी बताया ना थ्योरी, भाई एफ डैश के कम से कम कितने रूट आएंगे, 3 रूट आ जाएंगे ना। 4 जगह आप देखो, यहां पर एक रूट आ जाएगा, एक जगह डैश, एक जगह टर्निंग पॉइंट, एक जगह टर्निंग पॉइंट, एक जगह टर्निंग पॉइंट। आंखों से भी दिख रहा है कि यहाँ कम से कम 3 टर्निंग पॉइंट तो आएंगे। तो बच्चों ये और ये टर्निंग पॉइंट क्या रूट्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि एफ डैश के रूट्स और एफ के रूट कोइंसाइड करते नहीं, क्योंकि आप देखो ना मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि बीच में आएगा, बीच में कम से कम एक जगह आएगा। तो इसीलिए आपके जो 4 रूट है और 3 रूट है, इनसे मिलकर के कितने रूट्स बन गए, 7 रूट तो हैं ही इसके कम से कम। तो हरियाणा एक ऐसा फंक्शन है जिसके 7 भिन्न भिन्न प्रकार के रूट्स हैं। तो हरियाणा का डैश जो है उसके कम से कम कितने रूट आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, क्योंकि 7 पॉइंट से आप कितने इंटरवल बना लोगे, आप 6 इंटरवल आप बना लोगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने को इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। आंसर जो है 6 आ रहा है, 6 मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो ये ध्यान रखें, इस तरह के काफी सवाल अपन क्लास में भी कर चुके हैं। तो इंटीग्रेट करना होता है और उस पर अपने को मीन वैल्यू लगाना होता है, उसके कम से कम रूट्स ढूंढने होते हैं। इसमें एक डबल चीज ये हो गई कि भाई एफ के रूट आपने निकाले कम से कम, तो एफ डैश के भी रूट कितने आ गए, कम से कम, ठीक है, समझ में आ रहा है। एफ के रूट कम से कम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम से कम के कॉरस्पॉन्डिंग एफ डैश के रूट कम से कम, ठीक है। इस तरह से अपन आगे बढ़े, तो वो तो जैसे ही आप एक कम हो जाएगा मतलब, ठीक है ना, एक कम हमेशा हो जाता है, ठीक है जी, ओके, बाय बाय।